नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां देहरादून के जवाली ग्रांट एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के सीएम धामी ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां से जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम धामी के साथ पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। बता दें, जेपी नड्डा इसके बाद हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वे प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव का तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लेंगे। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले पीएम फेस पर उठ रहे सवालों और नीतीश के पीएम पद की उम्मीदवार को लेकर अटकलों को लेकर खुद सीएम नीतीश ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा, मैं फिलहाल बैठक में शामिल होने मुंबई जा रहा हूं। नीतीश कुमार ने कहा, मुझे व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूं। बैठक की जानकारी देते हुए नीतीश कुमार ने बताया कि इस बार इंडिया गठबंधन के बैठक में कुछ नए दल भी शामिल होंगे। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में आयोजित होने वाली इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान सामने आया है। उन्होंने श्रवण कुमार के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन से अगला पीएम बनने की बात कही थी। मनोज झा ने श्रवण कुमार के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार कई मौके पर कह चुके हैं कि उनका पीएम बनने का कोई इरादा नहीं है। हमारा मकसद ऐसे गठबंधन का हिस्सा बनना है जो देश को एक ऐसा विकल्प दे सके जो प्रगतिशील हो। बता दें, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले एक बार फिर पीएम फेस पर चर्चा तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोई भी गठबंधन किसी को सत्ता में लाने या सत्ता से हटाने के लिए नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्था की रक्षा के लिए बनता है। वहीं नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि न तो नीतीश कुमार और न ही हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कभी दावा किया है कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार है। नीरज कुमार की माने तो नीतीश कुमार सिर्फ विपक्ष की आवाज है। नो हिंसा के बाद एक बार फिर हिंदू संगठनों की ओर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। हालांकि नो हिंसा के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से यात्रा की मंजूरी नहीं दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि महीने की शुरुआत में नो हिंसा जिस तरीके से घटना हुई, उसे देखते हुए यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पुलिस और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि लोग यात्रा निकालने के बजाय पास के मंदिरों में जाएं और पूजा करें। मनोहर लाल की माने तो यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन लोग जा सकते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि यह सावन का महीना है। विदेशों में खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन का असर अब राजधानी दिल्ली में दिखने लगा है। दरअसल दिल्ली के 5 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर कुछ अराजक तत्वों की ओर से खालिस्तानी समर्थन नारे लिखे गए हैं। नारो दिल्ली बनेगा खालिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद जैसे स्लोगन भी लिखे गए हैं। हालांकि जैसे मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली, दिल्ली पुलिस ने फौरन इस मामले पर जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बादल फटने की घटना का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के कारण यूपी के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। खासकर कानपुर, जहाँ गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गाँव में बाढ़ का पानी पूरा घुस गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खबरों की माने तो बाढ़ के कारण गंगा किनारे बसे गांव के सैकड़ों घरों में इन दिनों बाढ़ का पानी भरा हुआ है। उधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना इलाके में आने वाले दपुतपुकर की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों का दावा है कि कम से कम 6 से 7 लोग मारे गए। विस्फोट में कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। राज्य में एग्रा बजबज के बाद अब दपुतपुकर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री में आतिशबाजी बनाने की आड़ में कच्चे बम तैयार किए जाते थे। फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।